आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए झारखंड अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। झामुमो के बढ़ते प्रभाव की वजह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को राज्य की 5 की 5 आदिवासी सीटों पर हार मिली। इस प्रकार के रिजल्ट मिलने के बाद भाजपा न सिर्फ अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मारंडी, नीलकंठ मुंडा, गीता कोड़ा के चेहरे को आगे कर रही, बल्कि भाजपा अब प्लान बी पर काम कर रही है। भाजपा के प्लान बी में है राज्य के कुर्मी वोटर। जिस वोट बैंक पर कभी सुदेश महतो का एकाधिकार होता था, अब वह दरक कर जयराम महतो की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। इस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए भाजपा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। भाजपा ने अपने सबसे बड़े कुर्मी नेता 8 बार के सांसद संतोष गंगवार को राज्यपाल बनाकर झारखंड भेजा है। आखिर क्या है इस प्लान के पीछे का राज, हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। अब तक अगर आपने हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपको राज्य की सभी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी से अवगत कराएंगे। झारखंड, वह राज्य जहां कभी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी भी राज्यपाल के तौर पर रह चुकी हैं। उस झारखंड को 3 साल के भीतर 3 राज्यपाल मिले। रमेश बैस के बाद सीपी राधाकृष्णन और अब संतोष गंगवार। ये हैं संतोष गंगवार। अब ये झारखंड के महामहिम बन गए हैं। श्री गंगवार बरेली से 8 बार जीत का झंडा गाड़ डट चुके हैं। इतने बड़े सियासतदान संतोष गंगवार को झारखंड लाकर भाजपा ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। ऐसा कर भाजपा ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। अब तक पूरी तरह से शहरी और आदिवासी वोटरों के कॉम्बिनेशन पर काम करने वाली भाजपा इस बार कुर्मी वोटरों को भी साधने की जुगत में है। संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाकर भाजपा एक तरफ झारखंड में कुदमी मतों को अपने पाले में करना चाहती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की योजना उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड इलाके में नाराज कुर्मियों को खुश करने की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा संतोष गंगवार को राज्यपाल बनाकर न केवल कुदमी बल्कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को साध सकती है। झारखंड की सियासत में कुदमी बिरादरी की बड़ी अहमियत है। प्रदेश में कुदमी मतों की संख्या 15% है। सूबे की कम से कम 25 सीटें ऐसी हैं जहां यह बिरादरी कोई भी राजनीतिक समीकरण बना बिगाड़ सकती है। यही वजह है कि सभी पार्टियां कुदमियों को अपने पाले में करने की कवायद में जुटी रहती हैं। कभी कुदमी बिरादरी झामुमो का वोट बैंक मानी जाती थी। शहीद निर्मल महतो, सुधीर महतो, सुनील महतो जैसे कुर्मी नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने प्रदेश के लिए शहादत तक दे दी। इस महतो परिवार की सविता महतो अभी भी कोल्हान की ईचागर विधानसभा सीट से विधायक हैं, मगर अब कुदमी बिरादरी का वोट झामुमो से छिटकने लगा है। पहले आजसू ने इसमें सेंध लगाई और बची खुची कसर जेबीकेएसएस पूरा कर रही है। अब भाजपा ने भी इस बिरादरी के वोट बैंक में सेंधमारी का मास्टर प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि कुर्मी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले संतोष गंगवार को प्रदेश के एक शीर्ष पद पर बैठाकर भाजपा इसकी शुरुआत कर चुकी है। भाजपा की रुहेलखंड की सियासत पर भी नजर है। लोकसभा चुनाव 2024 में संतोष गंगवार को उनकी परंपरागत सीट बरेली से टिकट नहीं दिया गया। इसका असर पूरे रुहेलखंड की राजनीति पर पड़ा। बीजेपी रुहेलखंड की 2 सीटें बदायूं और आंवला हार गई। आंवला से भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप और बदायूं से भाजपा के दुर्विजय सिंह शाक्य चुनाव हार गए। भाजपा बरेली में बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा पाई। यहां से भाजपा उम्मीदवार छत्रसाल सिंह महज 34,804 वोटों से ही जीत हासिल कर सके, जबकि बरेली सीट पर हमेशा भाजपा की जीत का अंतर 1.5 लाख मतों के आसपास होता था। ऐसा सिर्फ कुर्मी बिरादरी की नाराजगी की वजह से हुआ। अब देखना यह है कि झारखंड में भाजपा का यह प्लान क्या रंग लाता है। इस प्रकार के तमाम इनसाइड पॉलिटिकल स्टोरी के लिए बने रहिए फिफ्थ पिलर के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें यह कमेंट का बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।